पानी ले लो। ले लिया। मेरे को थोड़ा सा और दे दो। आप ले लो, ले लो। मैं उस टाइम भी लाई पी लो एक बार। बड़ी अच्छी हवा आ गई। सर आ जाओ नहीं यहाँ से। आ गए। अब की बार आपको दिखाएंगे, आप वहीं खड़े हो जाओ, घुमाएंगे कैमरा। क्या सुनो, ऐसे करके जब मैं कहूँगा तो घुमा के ले आना होना चाहिए हम पे। ये दिखने, ये बोर्ड दिखे पहले। बहुत जबरदस्त है। ये रहे ना ये। करूँ एक मिनट, एक मिनट ठहर जाओ। ना इधर मेरी तरफ कर, मैं बोलूँगा मैं जो कहूँगा तू वैसे कर लेना। एक मिनट कोई बात नहीं, यही चीज़ है। मान्यवर वीरेंद्र सिंह जी, आज हम आए हैं यहाँ, तो कुछ चर्चा करें इस पर। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है जी मान्यवर, ये जो देखे पीछे दिखाइए, ये दो भाई हैं, नीलांबर और पीतांबर। आमतौर से लोग ये क्या कहते हैं, अपने घर में बैठो भाई, कोई और लड़ाई लड़ लेगा। जैसे हमारे उत्तर भारत में बोलते हैं भगत सिंह किसी और के घर में पैदा हो जाएगा। तो यहाँ अगर इन्होंने बोला होता नीलांबर पीतांबर किसी और के घर में पैदा हो जाएंगे, तो शायद ये क्रांति नहीं होती। मान्यवर सुमन साहब हैं, मान्यवर मेरचंद जी हैं, मान्यवर अनिल कुमार जी हैं, वर्मा जी हैं, दिखाइए बहुत बुद्धिजीवी साथी हैं वो। ये हम सब आज आए हैं, हम ये एक पुरानी लड़ाई को देख करके ये सीखने के लिए आए हैं कि आगे लड़ाई हम कैसे लड़ेंगे। बिल्कुल। तो मान्यवर जी दो भाई थे जी। तो ये देखिए, बात करते हैं, ये यहाँ का इतिहास लिखा हुआ है, और ये इतिहास अंग्रेजों ने ही लिखा होगा, बाद में इन्होंने लिखवाया होगा, क्योंकि ये भगवान बिरसा मुंडा संग्रहालय है जो जेल थी पहले, बाद में उसको म्यूजियम बना दिया गया। तो ये दो भाई थे, ये क्रूर प्रशासन के खिलाफ और देश के गद्दार लोगों के खिलाफ इन्होंने चैनपुर की लड़ाई लड़ी। ये लड़ाई में पहले ये बताया कि रघुवर दया सिंह से पराजित हो गई, किंतु लेसीगंज के आक्रमण में सफल हुए। हमारे लिए ये बड़ी बात नहीं है। मान्यवर वर्मा जी, ये देखिए, जब इन्होंने गवर्नमेंट का कहा नहीं माना, तो सरकार ने इन पे कुछ टैक्स बढ़ा दिए, भूमि पर टैक्स लगा दिया सरकार ने। क्यों? भूमि तो इन्हीं की थी, सरकार की तो नहीं थी, ब्रिटेन के लोगों की तो नहीं थी। किसकी थी मान्यवर जी? हमारी थी। मेरे ख्याल से वर्मा जी, मेरे ख्याल से सामंतवादी लोग चाहते थे, ऐसा ही है। ऐसा था, तो इन्होंने देखो नारे लिए। वीरेंद्र सिंह साहब, ये नीलांबर जी का नारा है, और जवान उसमें जवाब में ये पीतांबर जी का नारा है। ये सोरेन साहब, हाँ जी, इनकी जो कहानी लिखी हुई है या पता चल रही है, शोषण और गुलामी से मुक्ति के आंदोलन थे। मतलब हम अपना इतिहास अगर वहाँ ले जाएं, शोषण और गुलामी, ये नारे जो लिखे हुए हैं उसमें ये लिखा शोषण और गुलामी। जरा सा आपका इसका डिटेल इसमें बताएं, नारे क्या थे इनके? मान्यवर जी, मेरे को है तो ऐड पर बात याद आ गई तो अच्छी लग रही है। वो कहता है टेस्ट इज बेटर देन साइज, टेस्ट इज बेटर देन साइज। ये कहते हैं कि लंबे जीवन जीने से, गुलामी के लंबे जीवन जीने से आज़ादी के चंद दिन मिल जाए जीने को तो बहुत है जी। तो ये क्या कह रहे हैं? स्वतंत्रता का समझो मोल। मान्यवर वीरेंद्र सिंह जी, अगली लाइन आप बोले तो अच्छा रहेगा। स्वतंत्रता का समझो वो मोल, देश हमारा राज हमारा। नहीं, ये आप, मैं नीलांबर हूँ, आप इमाम्बर हैं, तो मैं ये लाइन बोल रहा हूँ कि स्वतंत्रता का समझो मोल, उड़ता जा नभ में पंखों को खोल। देश हमारा राज हमारा, तुम लांग पहाड़ों नदियों के बोल। रखो ये सपना तुम अनमोल।
पिंजरे में है क्या रहना, कभी गुलामी मत में मत जीना। जीना आजादी में जीना, जीना आजादी में जीना। इसका मतलब आगे जीना ही नहीं। और आगे है हाँ हाँ। शोषक के आगे मत- शोषक के आगे मत झुकना। ये बड़ी गंभीर बात है। सबसे वो कहता है कि मैंने शुरुआत की थी कि भाई हजारों साल गुलामी के जीने से चंद वर्ष चंद दिन आज़ादी के जीना गुलामी की बजाय बेहतर है। तो वो कहता है कि कभी गुलामी में मत जीना और जीना आज़ादी में जीना। हम्म, बोला क्यों, कैसे? बोला कभी गुलामी में मत जीना, जीना आज़ादी में जीना हम्म। और शोषक के आगे मत झुकना। ये है महत्वपूर्ण बात। तभी तो 1857 की ये- क्रांति ये का 1857 की ये क्रांति माना। सेल्फ रिस्पेक्ट का मोमेंट ही कहा जाएगा, जिसे हम ज्योतिबा फुले और तमाम अपने संतों गुरुओं महानायकों से जोड़ते हैं। तो उससे पहले का भी ये हमारे महानायकों मान्यवर जी, की लड़ाई ये- है। ये पीताम्बर ही है। हाँ। अगर वीडियो में पीमाम्बर नजर आए हम्म, तो इसको इग्नोर करना, हाँ। क्योंकि यहाँ इंग्लिश में इसको पीताम्बर। पीताम्बर ही हाँ, लिखा है। ऊपर भी लिखा हुआ नीलांबर और मगर पीताम्बर। यहाँ ये मैंने का बीच में कोई पढ़ते समय, हाँ। क्योंकि ये हो सकता हाँ है ये लिखने में गलती हो हाँ गई वो हो। लिखा। गलती हुई है। हाँ। अच्छा ये देखिए, अभी लिखना है? देखिए आप इन दोनों भाइयों को एक जुलूस के निकालने के भाई निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हम्म, गिरफ्तार करके निकाला गया तो सार्वजनिक रूप से पेड़ पे लटका करके इनको फांसी दे दी गई। हम्म, दोनों शहीद हो गए। हम्म। मैं मेरे प्रबुद्ध साथियों से पूछना चाहता हूँ, जो उनकी कुर्बानी थी इसका कोई अर्थ नहीं है? क्या हमारी मान्यवर कोई नैतिक जिम्मेवारी नहीं बनती है? बिल्कुल बनती है। हम कम से कम इतना तो करें, अपने बुजुर्गों के त्याग और बलिदान को ही याद रखें। याद रखें और दूसरों को बताएं। इतना तो कर सकते हैं। इस क्षेत्र में हम कभी दोबारा आए तो किसी प्रोग्राम में ये नारे तो लगा सकते हैं। हम कि बोल अपनी सकते हैं। गुलामी का अंत करो। हाँ, इस गुलामी का अंत करने के लिए धन्यवाद। वो कहता है नॉट इन केज, जेल के पिंजरे में पिंजरे में पिंजरे नहीं में रहना। नहीं। हम्म, धन्यवाद साथियों। शहीद हो गए दोनों साथी। धन्यवाद धन्यवाद।